गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं बशीर। सो गाइस, आज हम देखने लगे हैं इंडियन पंजाब वर्सेस पाकिस्तानी पंजाब फुल कंपैरिजन इन 2022। कौन है बेहतर, आज हम ये देखेंगे। गेट सेट फ्लाई फैक्ट का वीडियो, इनकी वीडियो का लिंक मिल जाएगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। इनकी वीडियोस हमेशा फैक्ट पे होती हैं, तो देखते हैं भाई कैसा होने लगा है कंपैरिजन। और बिना किसी देरी के देखते हैं, काउंट डाउन करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव और 14 अगस्त 1947 ये वो ऐतिहासिक दिन था जिस दिन इंडिया पाकिस्तान का बंटवारा हुआ। लेकिन उस दिन एक और दुखद घटना हुई जिसके बारे में ज्यादा लोग बात नहीं करते। पंजाब का बंटवारा। वो पंजाब जो 1947 में तो ऐसा दिखता था, पर आज ये कुछ ऐसा दिखता है। यानी आज की तारीख में ये इंडियन पंजाब पाकिस्तानी पंजाब से 3 गुना छोटा है। और इसीलिए भाई लोग आज का वीडियो थोड़ा हटके है, पहले पंजाब हरियाणा ये सब झारखंड एक ही था मेरे ख्याल में। बिटवीन इंडियन पंजाब एंड पाकिस्तानी पंजाब, कौन सा पंजाब ज्यादा एडवांस्ड है, एंड लास्टली कौन सा पंजाब रहने के लिए सबसे बाप है। तो चलो शुरू करते हैं मुकाबला और देखते हैं इस मैच को कौन जीतता है। इन टुडेस वीडियो टाइटल्ड इंडियन पंजाब वर्सेस पाकिस्तानी पंजाब। अब इस बैटल का फर्स्ट राउंड है लाइफस्टाइल। यानी बेसिकली कौन से देश का पंजाब किसी भी इंसान के रहने के लिए अच्छा है, ज्यादा प्रेफरेबल है। एक इंसान के अच्छे स्टेट में रह पाने के लिए 4 मेजर फैक्टर्स इन्फ्लुएंशियल होते हैं। फैक्टर नंबर 1, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जिसे HDI कहते हैं। नाउ HDI बेसिकली एक स्टैटिस्टिकल डेटा है जिसके बेसिस पर कंट्रीज और स्टेट्स को डिफरेंट टायर्स में क्लासिफाई किया जाता है। और ये HDI बना है 3 एलिमेंट से। पहला है वहां का एजुकेशन, दूसरा है वहां का पर कैपिटा इनकम यानी कि इंडिविजुअल सिटीजन का एवरेज इनकम, और तीसरा है लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी ऑन एन एवरेज वहां के सिटीजन्स कितने साल की जिंदगी जी रहे। अब HDI वाइज इंडियन पंजाब का स्कोर है 0.700 से 0.799 एंड पाकिस्तानी पंजाब का स्कोर है 0.732। Now, this is interesting। दोनों का पॉइंट काफी 19-20 है, लेकिन अगर हम एरिया वाइज देखें ना, तो इंडियन पंजाब का एरिया है अराउंड 50,000 स्क्वायर किलोमीटर्स और वहां का पॉपुलेशन है अराउंड 2 करोड़। अदर हैंड पाकिस्तानी पंजाब का एरिया है अराउंड 2 लाख स्क्वायर किलोमीटर्स एंड वहां का पॉपुलेशन है अराउंड 9 करोड़। सो नाउ अ लार्जर एरिया एंड हायर पॉपुलेशन मींस हायर रिसोर्सेज, राइट, एंड आल्सो इट्स एलोकेशन। लेकिन इन पैरामीटर्स में दोनों भी स्टेट्स में इतना स्टॉन्च कॉन्ट्रास्ट होने के बावजूद इन दोनों का HDI ऑलमोस्ट बराबर है। लेकिन हमारा पंजाब आज शायद इतना ही आगे हो जाता अगर इंडियंस के पास एम्प्लॉयमेंट की कमी ना होती, क्योंकि 2016 के 43.4% से आज 2021 में एम्प्लॉयमेंट रेट घटकर 36.86% हो चुका है। साथ ही इंडियन पंजाब तो इंडिया के टॉप 10 स्टार्टअप स्टेट के लिस्ट में भी नहीं आता, जिसे बूस्ट करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने स्टार्टअप इंडिया पंजाब यात्रा के तहत स्टार्टअप्स को इंसेंटिव देना स्टार्ट किया है। और ये इसीलिए ताकि सोसाइटी की नॉलेज, वेल्थ और एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा मिले। पर सिर्फ यही काफी नहीं है, क्योंकि एक एंटरप्रेन्योर बनने के लिए आपको बिजनेस एनालिटिक्स, फाइनेंस, मार्केटिंग, हर एक चीज का नॉलेज होना जरूरी है। पर इंडियन पंजाब के जीतने की एक और एक वजह है HDI पैरामीटर नंबर 1, एजुकेशन। बिकॉज पाकिस्तानी पंजाब में स्टूडेंट्स को गलत एजुकेशन मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल के लिए उनकी हिस्ट्री में कई सारी चीजें कंप्लीटली झूठ है, गलत होती है, मिसरिप्रेजेंटेड होती है। जैसे कि रॉन्ग फैक्ट नंबर 1, पाकिस्तान की टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग पाकिस्तान 711 AD में सिंध कॉन्क्वेस्ट के बाद से एग्जिस्ट करता था। नाउ पूरी दुनिया ये वाला ये सही नहीं है, पाकिस्तान कब पैदा हुआ था। रॉन्ग फैक्ट नंबर 2, 1965 इंडो पाकिस्तान वॉर में इंडिया के हारने और टेरिटरीज लूज करने के बाद इंडिया UN के पास जाकर सीज फायर के लिए रोने लगी और फिर जाके पाकिस्तान ने दरियादिली दिखाते हुए इंडियन टेरिटरीज को वापस लिया। रॉन्ग फैक्ट नंबर 3, ड्यूरिंग पाकिस्तान पाकिस्तानी मुस्लिम्स नॉन मुस्लिम्स की हेल्प कर रहे थे और इंडियन हिंदूज मुस्लिम्स पर सिर्फ एट्रोसिटीज क्रिएट कर रहे थे, जबकि दोनों तरफ से वायलेंस इक्वल था, इफ नॉट पाकिस्तान की तरफ से ज्यादा। रॉन्ग फैक्ट नंबर 4, 13th सेंचुरी में पाकिस्तान सिर्फ नॉर्दर्न इंडिया और बंगाल तक फैला था, लेकिन बाय 16th सेंचुरी पाकिस्तान ने पूरे इंडिया को ही कॉन्कर कर लिया। ये गलत है, हर कोई जानता है ऐसा कभी हुआ नहीं। मैंने ये बुक्स में नहीं पढ़ा, हमें ये पता है कि इंडिया से सबको। दूसरी जो सबसे जरूरी चीज है ना, वो है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, which is our factor number 2. So infrastructure wise इंडियन पंजाब में अर्बनाइज्ड एरिया करीब 37.49% है, बट पाकिस्तानी पंजाब में ये है अराउंड 36.71%। सो यहाँ पर इंडियन पंजाब 1% ज्यादा अर्बनाइज्ड, मतलब यहाँ पर थोड़े बेटर अर्बन फैसिलिटीज अवेलेबल है। फैक्टर नंबर 3 है ट्रांसपोर्टेशन। इंडिया से हल्का कम अर्बनाइज होने के बावजूद पाकिस्तानी पंजाब में आज की तारीख में मेट्रो ट्रेन और बस सर्विसेज अवेलेबल है।
जो अनफॉर्चुनेटली इधर अभी मेट्रो तक है। इंडियन पंजाब में शुरू ज्यादा नहीं हुई buses है। हैं। यहाँ पर अभी तक सिर्फ लोकल ट्रांसपोर्ट ही अवेलेबल है। सो दिस पॉइंट डेफिनेटली वाली गोज भी टू है और पाकिस्तानी मेट्रो भी पंजाब। है। ट्रेन फैक्टर भी। नंबर 4, क्राइम रेट। अकॉर्डिंग टू पाकिस्तानी पंजाब पुलिस, दिसंबर 2021 में वहां क्राइम रेट 44% डिक्रीज हुआ और ओवरऑल सिर्फ 44,000 केसेस रजिस्टर हुए। और वहीं 2013 की एक रिपोर्ट ने बताया पाकिस्तानी पंजाब के 29 लाख पॉपुलेशन ड्रग कंजम्पशन में इन्वॉल्व है। ऑन द अदर हैंड, इंडियन पंजाब में क्राइम रेट्स 13% इंक्रीज हुआ है, जिससे ओवरऑल रजिस्टर्ड केसेस का काउंट 82,000 क्रॉस कर चुका है। बट इंडियन पंजाब में ड्रग कंज्यूमिंग पॉपुलेशन ओनली एड्स अप टू 8.6 लाख एंड रिसेंटली इस काउंट में भी 40% का इधर ज्यादा डिक्रीज भी होती हुआ है है। सो और क्राइम के रेट में उधर। पाकिस्तानी पंजाब विंस, whereas लो ड्रग कंजम्पशन की रेस में इंडिया विंस। बट ये ओवरऑल इन population सभी wise पॉइंट्स के देखा विनर्स जाए को तो फिर एक छोड़कर जैसा बनता है। पाकिस्तान got 2 wins and India also got 2 wins। मतलब लाइफस्टाइल वाले राउंड में we have a draw। Now it's time for the second round, which is मजा आ रहा है भाई economy। यार। अब इस राउंड में विनर टाइटल पाने के लिए दोनों पंजाब्स को दिखाना होगा कि कौन कितना अमीर है। पर So let's कैप्टन discuss यार about the बजाइए। overall Best idea। GDP contribution of both the states। So Pakistani Punjab contributes 60% to its GDP and Indian Punjab only contributes 2.683% to its GDP। मतलब पाकिस्तानी पंजाब का कंट्रीब्यूशन ज्यादा है और इसीलिए पाकिस्तानी पंजाब विंस। पर ऑफ कोर्स पाकिस्तानी Per capita। पंजाब जीडीपी कंट्रीब्यूशन के साथ लैंड एरिया में भी इंडिया से काफी ज्यादा बड़ा है, राइट? एंड मोस्टली दोनों भी पंजाब की इकोनॉमी एग्रीकल्चर पर ही टिकी हुई है। हाँ। सो चलो थोड़ा उसके बारे सच में में भी जान agriculture लेते हैं। बहुत है यार पाकिस्तानी पंजाब पंजाब में। का पाकिस्तान के एग्रीकल्चर में कंट्रीब्यूशन 19% है और इनके मेजर क्रॉप्स की अगर बात करें तो है व्हीट एंड कॉटन। लेकिन इंडियन पंजाब के उससे 3 गुना स्मॉलर साइज के बाद भी इधर इसका बहुत है एग्रीकल्चरल कंट्रीब्यूशन 27.26% बहुत है, ज्यादा। जिसमें मेजर कंट्रीब्यूटर्स है व्हीट एंड राइस। इंडियन सो पंजाब में ये भी एक बहुत होती है इंटरेस्टिंग यार। पॉइंट है जिसमें हम कह सकते हैं काइंड ऑफ इंडिया विंस, बट इससे हमें उनकी इकोनॉमी के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता चल रहा है, तो यहाँ पर बेनिफिट ऑफ डाउट पाकिस्तान को दे दिया जाएगा। बट अगला पॉइंट पर जो मुझे इकोनॉमी एक को जैसी और लग बेहतर रही है, डिस्क्राइब ठीक है, करता है दोनों। वो है जीडीपी पर हाँ, कैपिटा। ये ज्यादा है। जहां इंडिया पर की बहुत ज्यादा इंडियन है। पंजाब का जीडीपी पर कैपिटा $2,622 स्टेट किया गया है, जबकि पाकिस्तानी पंजाब का जीडीपी पर कैपिटा $1,572 है। यानी कि जीडीपी वो पर ज्यादा कैपिटा नहीं अगर है। आपको नहीं पता तो इसका मतलब होता है कि ऑन एन एवरेज उस जगह का एक रहवासी कितना कमा रहा है। सो इवन दो पाकिस्तानी पंजाब की जीडीपी हाई है लेकिन एज कम्पेयर टू population इंडियन में कोई बात पंजाब, हो जाती बट है डोंट ना। फॉरगेट वहां का पॉपुलेशन भी हाई है, तो जीडीपी पर कैपिटा काफी कम हो जाता है। यानी कि ऑन एन एवरेज इंडियन पंजाब के लोग पाकिस्तानी पंजाब से ऑलमोस्ट 75 से 80% ज्यादा कमा रहे हैं, विच इज अ ग्रेट इंडिकेटर ऑफ अ ग्रोइंग इकोनॉमी। सो यहाँ पर क्लियरली ये पॉइंट जाएगा इंडियन पंजाब को। सो इस पॉइंट में भी कुछ कंक्लूसिवली नहीं कहा जा सकता, दोनों स्टेट्स के कुछ पॉइंट्स हैं जो उन्हें एक दूसरे से बेहतर बनाते हैं। हर बट चीज लेट्स एक मूव ऑन टू द जैसे, अदर मतलब पॉइंट। ज्यादा। मे बी इस पॉइंट में इंडिया या पाकिस्तान एक दूसरे को ओवरटेक कर ले, क्योंकि तीसरी चीज जो किसी भी स्टेट के लिए सबसे जरूरी होती है वो है उस स्टेट की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, एंड दैट्स एग्जैक्टली राउंड नंबर 3। अब देखो सिंपल सी बात है, आज आप जहां पर रहते हो अगर वहां की गवर्नमेंट हर दूसरे दिन बदलती रहती है तो वो देश के लिए क्या खुद अपने लिए कुछ नहीं कर पाएगी। सो अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स एंड डेटा, पाकिस्तानी पंजाब अब तक 3 times अंडर द गवर्नर रूल प्लस 2 times अंडर मार्शल लॉ आ चुकी है, which basically means that it's an unstable government। But इंडियन पंजाब ऑन द अदर हैंड अभी तक इंडियन नेशनल कांग्रेस के हाथ में ही है, जो हाँ, अब तक की कांग्रेस वहां की इधर से कभी लॉन्गेस्ट भी नहीं आ रूलिंग रही पार्टी ना। रही है। सो नाउ ऑब्वियसली दैट इक्वल्स टू अ स्टेबल गवर्नमेंट। पर स्टेबल और अनस्टेबल गवर्नमेंट का रीजन, वेल पाकिस्तान की अनस्टेबल गवर्नमेंट का रीजन है टेररिस्ट मूवमेंट्स, बिकॉज वहां दर्जनों टेररिस्ट ग्रुप्स है जैसे अल कायदा, खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स, फलाह इंसानियत फाउंडेशन, बब्बर खालसा इंटरनेशनल एटसेट्रा, ये सारे ग्रुप्स। एंड वहीं इंडिया में सिर्फ एक खालिस्तान मूवमेंट हुआ था जिसे गवर्नमेंट ने भी फौरन कंट्रोल कर लिया। और और इंडिया की डार्क पॉलिटिकल चीजें स्टेबिलिटी होती का है ना। रीजन और स्टेबिलिटी दोनों ही देखकर आप खुद समझ गए होंगे, ये पॉइंट क्लियरली इंडियन पंजाब को जाना चाहिए। सो हियर वी हैव इंडियन पंजाब टेकिंग अ लीड। अब तक 3 राउंड्स हो चुके हैं। फर्स्ट राउंड था लाइफस्टाइल जिसमें हमें कोई विजेता नहीं मिला, सेकंड था इकोनॉमी जिसमें भी कोई क्लियर विजेता नहीं मिला, और थर्ड राउंड था पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का जिसमें इंडियन पंजाब जीता। नाउ फोर्थ राउंड इज फ्रीडम, जो बहुत इंपॉर्टेंट है एक जगह पर रहने के लिए, है ना। फ्रीडम को हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट, फ्रीडम ऑफ रिलीजन। 1947 में पाकिस्तान और इंडिया का बंटवारा हो चुका था और तब पाकिस्तान में 20 लाख सिख रहा करते थे,
जिनका काउंट आज सिर्फ और सिर्फ 50,000 हो गया है। इसीलिए 2020 में यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पॉम्पियो के अकॉर्डिंग अपने ही देश में रिलीजियन वायलेशन की वजह से कंट्रीज ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न की लिस्ट में पाकिस्तान को डाला गया। And not only this, in the same year, Amnesty International Worldwide Human Rights Organization ने खुद पाकिस्तान से अपने देश में बसे माइनॉरिटी रिलीजन के रिलीजियस बिलीफ्स को प्रोटेक्ट कराने की बात की। बिकॉज इस्लामाबाद में बन रहे हिंदू टेंपल के अगेंस्ट जैसे बहुत लोगों ने आवाज भी उठाई, गवर्नमेंट ने खुद ही इस प्रोजेक्ट को बंद कर दिया। पर एक तरफ पाकिस्तान को उनकी माइनॉरिटी पॉपुलेशन के राइट्स एंड बिलीफ्स को प्रोटेक्ट करने की याद दिलाई जा रही है। दूसरे तरफ है इंडियन पंजाब, जिसने अपने 20 मिलियन सिख पॉपुलेशन के लिए 5 मेजर रिलीजियस गुरुद्वारास के साथ 100 हिस्टोरिकल और कल्चरल गुरुद्वारास को भी प्रोटेक्ट किया है। सेकंड फ्रीडम होता है फ्रीडम ऑफ लैंग्वेज। इंडिया के पंजाब में 2.8 करोड़ पंजाबी स्पीकिंग पॉपुलेशन है और पाकिस्तान में करीबन 20 करोड़। बट मजे की बात तो यह है कि इसके बावजूद पंजाबी हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है और उनकी नहीं। पर यह सिर्फ यहीं पर खत्म नहीं होता है। इनके लेजिस्लेटिव असेंबली में भी पंजाबी को ऑफिशियल स्टेटस नहीं दिया गया है, जबकि हमारे यहाँ भारत में दिया है। पाकिस्तान में ऑफिशियल लैंग्वेज सिर्फ और सिर्फ उर्दू है और पंजाबी को काइंड ऑफ लेस इंटेलेक्चुअल माना जाता है, which is a pretty common sentiment over there. So this shows the level of freedom of language there. In fact, इससे बेटर तो freedom of language का एग्जाम्पल कनाडा ने सेट किया है, जहां से 1.4% पॉपुलेशन पंजाबी है, पर फिर भी उनके पार्लियामेंट ने हमारी ही तरह पंजाबी को एक ऑफिशियल लैंग्वेज का स्टेटस दिया है। मतलब यहाँ पर कंपैरिजन पंजाब का हो रहा है और जिस स्टेट ने पंजाबी को ही एक ऑफिशियल लैंग्वेज का रिकॉग्निशन नहीं दिया है। सो ये पॉइंट क्लियरली इंडियन पंजाब के खाते में जाना चाहिए, क्योंकि नॉट ओनली फ्रीडम ऑफ लैंग्वेज बट रिलीजियस फ्रीडम के मामले में भी इंडियन पंजाब जीतता है, व्हिच क्लियरली मींस दैट इंडियन पंजाब इज द अल्टीमेट विनर टुडे। अब फ्रेंड्स, दोनों ही पंजाब अपने स्टेट्स के डेवलपमेंट में लगे हुए हैं और दोनों की इकोनॉमी काफी तेजी से ग्रो हो रही है। सो वी नेवर नो आगे भविष्य में कौन सा पंजाब किसको ओवरटेक कर ले। आपकी क्या राय है इसमें? लैंड पॉपुलेशन इसी के साथ हुई गाइस ये वीडियो खत्म। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। यार हर स्टेट का कुछ ना कुछ होता है प्रॉब्लम, कोई इनमें काफी बातें हैं। वाकई यार देखा जाए तो जीडीपी एज अ होल पर कैपिटा वाइज तो वाकई इंडिया का अच्छा है, इसमें कोई शक नहीं है। हाँ भाई, और जो एग्रीकल्चर का भी बता रहे थे उसमें भी यार पाकिस्तान का तुम्हें पता है कि मतलब फुल, और पाकिस्तान में सबसे ज्यादा पंजाब में होती है ये, पंजाब में एग्रीकल्चर होता है, ये बात है। और यार जो लैंग्वेजेस की बात थी यार, उसमें मैं आपको बताऊं इधर मतलब शुरू से ही मतलब इंग्लिश और उर्दू ऑफिशियल लैंग्वेजेस बताई गई हैं। मतलब इसके अलावा मतलब स्टेट में मतलब एक होता है मतलब, लेकिन कोई भी बाकी अगर कोई सिलेक्ट करते ना फिर बात बनती थी कि पंजाबी को बोलना चाहिए, मतलब पंजाबी भी होनी चाहिए, लेकिन कोई भी सिलेक्ट नहीं है, सिर्फ बस दो ही हैं, तो बस दो ही हैं। क्योंकि अगर पंजाब का अगर वहां से पश्तो पकड़ लेते तो फिर वो वाले कहते तो हमारी नहीं। मतलब किसी के साथ ये भी है कि किसी से बेईमानी भी नहीं हो रही। मतलब एक जो दो इम्पोर्टेंट ऑफिशियल वो जो लैंग्वेज रखी गई है वो उर्दू है, उर्दू, और हर कोई लगभग पाकिस्तान में उर्दू बोल सकता है। तो जिस तरह इंडिया में देखो हैं 22, लेकिन ज्यादातर लोग हिंदी बोलते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग नहीं भी बोलते। इंडिया बहुत बड़ा देश है, बहुत डाइवर्स है, उधर तो बहुत चीजें लैंग्वेजेस मैं कहता हूँ 22 भी कम है, लेकिन इधर भी ये भी बड़ा है पाकिस्तान, लेकिन इधर भी 8 से 10 किस्म की लैंग्वेजेस बोली जाती है। मतलब इम्पोर्टेंट जो इधर 3 से 4 लैंग्वेजेस तो हर किसी को आते हैं, हर बंदे को आती हैं सच में। बिल्कुल। तो यार ये चीजें थी जिसमें मतलब जाहिर बात है इंडियन पंजाब बेहतर है, लेकिन हम ये भी कहते हैं कि यार पाकिस्तानी भी पंजाब मतलब ग्रो कर रहा है काफी तेजी। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है यार, बिल्कुल। और हम यही दुआ करते हैं यार दोनों पंजाब तरक्की करें, और क्योंकि मतलब इधर से काफी लोग आपस में बिछड़े हैं, बहुत ज्यादा यार, खासकर पंजाब से बहुत लोग बिछड़े हैं। जब बंटवारा हुआ तो सबसे ज्यादा लोग यहीं से पंजाब से बिछड़े। हम सबको यार बेस्ट ऑफ लक दोनों पंजाब को बोलेंगे, और हम यही चाहते हैं कि दोनों सही ज्यादा ग्रो करें। आप क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में बताओ। इधर वीडियो खत्म करते हैं, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो यार बाय।